ठीक है, आइए इसी को समझते हैं हम लोग। तो ये देखिए 3 मीटर होगा, यहाँ से लेकर यहाँ से यहाँ तक की लंबाई हमारी कितनी होगी, 3 मीटर होगी। यहाँ से यहाँ तक लंबाई कितनी मीटर होगी, 3 मीटर होगी। ठीक है, तो देखिए थोड़ा सा बीच में दिक्कत हो गया था, आप लोग नेट के कारण से दिक्कत हुआ था। तो अब नेट सही हो गया, फिर से हम लोग देखते हैं, इसको कंप्लीट कर लेते हैं आज। सिंगल लाइन डायग्राम कंप्लीट कर देते हैं, और जो तारों की संख्या और कंड्यूट की लंबाई है उसको हम लोग कल देखेंगे। कल फिर 4 बजे से हम लोग लाइव होंगे इसके लिए। ठीक है, तो कल हम लोग कल आप लोग जरूर आइएगा, टाइम पाइएगा, और कोशिश करिए कि अधिक से अधिक संख्या में आइए, जिससे देखिए पढ़ाने में बहुत अच्छा लगता है मुझे भी, और आप लोग रहते हैं तो आप लोग भी को भी समझ में आता है कि नहीं ठीक है। ठीक है, तो आप लोग क्वेश्चन पूछते हैं तो मुझे बहुत बढ़िया लगता है, जिससे अब मैं आपका क्वेश्चन का जवाब देता हूँ। हाँ, क्वेश्चन का जवाब देना मुझे बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, आप लोग क्वेश्चन जितना मैक्सिमम हो सके पूछा करिए। तो देखिए यहाँ से लेकर के यहाँ तक की दूरी कितनी होगी, कितने लोग भाई 2 लोग तो हैं इस समय, लेकिन हाँ, तो तुरंत अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए, जिससे सभी लोग फिर से आ जाएं। ठीक है, सभी लोग फिर से आ जाए, जो देख रहे हैं अभी तक, तुरंत अपने दोस्तों को बता दीजिए। ठीक है, आप अनिल कुमार निषाद जी आप बोल रहे हैं 4.5 मीटर, तो 4.5 मीटर कैसे होगा मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है, 4.5 मीटर कैसे होगा, या आप गलत कह रहे हैं या सवाल गलत है, मैं अभी सिद्ध करता हूँ इसको। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर, देखिए यहाँ पर यहाँ पर आप लोग देख नहीं पाए थे, इसलिए फिर से मैं दिखाना चाहता हूँ। ठीक है, देखिए यहाँ पर कि ये SB1 है और ये SB2 है। ठीक है, दरवाजे देखिए 1 मीटर का दरवाजा होता है, तो 1 मीटर का दरवाजा और 0.5 मीटर छोड़ करके इधर लगाते हैं, तो 0.5 मीटर ये, 1 मीटर ये, तो टोटल 1.5 मीटर यहाँ से हुआ, इस दीवार से यहाँ तक का हमारा 1.5 मीटर हुआ। और वही चीज हमारा इधर भी है, DB। देखिए भाई DB नीचे होगा कि ऊपर होगा, ये बातें देखिए 2 किताबों में, मतलब हर एक किताबों में अलग अलग दिया है, तो उसके लिए आप लोग थोड़ा सा निश्चिंत रहिए। DB भाई जब भी होता है ऊपर होता है, एक कॉमन सी बात है, कॉमन सी बात को समझने की कोशिश करिएगा। कुछ किताबों में तो ऊपर दिया है DB, कुछ किताबों में नीचे DB दिया है, लेकिन मैं आपको एक प्रैक्टिकली कंडीशन बताता हूं। बताइए, यदि आपके घर में एक छोटा सा बच्चा है, ठीक है, मान लीजिए 4-5 साल का बच्चा है, जो जानकारी है उसके पास कि हाँ भाई स्विच को कैसे आना पड़ते हैं, तो उस कंडीशन में आप लोग क्या करते हैं कि बाबू वो इधर वाला स्विच या उधर वाला स्विच या पहला नंबर दूसरा नंबर स्विच ऑन कर दो। तो उतना बड़ा बच्चा, बताइए 1.5 मीटर पर लगा देंगे आप स्विच बोर्ड, तो वो स्विच को ऑन करता है क्या, नहीं कर पाएगा। यानी कुल मिलाकर के स्विच बोर्ड नीचे रहेगा, तभी एक छोटा सा बच्चा जो होगा आपका 4-5 साल का, वो तो ऑन कर सकता है। और देखिए यदि डीबी यदि नीचे कर दे, तो उस कंडीशन में वो बच्चा डीबी के भी छू सकता है। जब डीबी छू सकता है, तो उस कंडीशन में समझिएगा कि उसको साथ लग सकता है कि क्योंकि डीबी एक हमारा पावर हाउस होता है। ठीक है, उसमें आपका बहुत कुछ उसमें होता है और सब ओपन होता है, और यह स्विच बोर्ड तो सब हमारा सेपरेट होता है। तो इसलिए डीबी को हम ऊपर रखते हैं और एसबी को हम क्या करते हैं, नीचे रखते हैं। बात समझ में आ गई हो तो एक बार आप थम्स अप कर दीजिए कि हाँ सर ये बातें हमको क्लियर हो गया। ये बातें आप लोग क्या, हिमांशु जी डीबी नीचे होगा कि ऊपर होगा, तो हिमांशु जी ये बातें समझ में आ गई आपको। भाई ये यूपी पॉलिटेक्निक है, ये बिहार, देखिए यदि हम यूपी पॉलिटेक्निक के हिसाब से पढ़ा रहे हैं। यदि बिहार में भी चल रहा है सिलेबस, तो आप बिहार में भी आप देख लीजिए, बिहार में भी चल रहा होगा। ठीक है, बिहार में भी चल रहा होगा। ठीक है, तो यदि बिहार के सिलेबस में है तो बिहार का लिए, और उसे देखा जाए तो ये पूरा इलेक्ट्रिकल सिस्टम के लिए मैं पढ़ा रहा हूं आपका। वो क्या कह सकते हैं कि ये सिलेबस में आपके है या नहीं है, इसको सब लोग पढ़ सकते हैं, ये कॉमन सी बात है। हर लोग, एक इलेक्ट्रिशियन होता है उसके भी ये है वीडियो,
वो एक इलेक्ट्रीशियन भी इस वीडियो को देख सकता है, जिससे कि उसको सारी चीजें समझ में आ जाए। उसको, क्योंकि इलेक्ट्रीशियन ही जो होता है वही वायरिंग करता है, उस चीजों को सारी चीजें क्लियर होनी चाहिए कि कौन सा तार कहाँ डालेंगे, ये मन में प्लान बनना होना चाहिए। तो ये सबके ये है, ठीक है, हम यही आपसे कहना चाहते हैं। ठीक है, चलिए हिमांशु जी आपको समझ में आ गई, बढ़िया बढ़िया बात है भाई। तो ये देखिए यहां से लेकर यहां तक की दूरी कितनी थी आपको समझा दिए, ये 1.5 मीटर इधर हो गया, तो वही चीज यहां पर भी है, तो 1.5 मीटर इधर भी। टोटल इस डीबी मतलब एसबी से इस एसबी के बीच की दूरी कितना हो गया, 3 हुआ कि नहीं हुआ? तो ये 3 मीटर हुआ। कितना मीटर हुआ? 3 मीटर। ये आपको मैं क्लियर कर दे, यहां पर आप लोग भी क्लियर हो गए होंगे, 3 मीटर होगा। ठीक है, हो गया भैया, थम्स अप करिए एक बार। चलिए, तो ये 3 मीटर हो गया। अब देखिए यहां से यहां तक की दूरी तो आप लिख ही दिया हूं, और फिर यहां से लेकर यहां तक की दूरी कितनी होगी, इस चीज को समझ लेते हैं हम लोग। यहां से लेकर के यहां तक की दूरी कितनी होगी, दिख रहा है? देखिए यहां से, देखिए यहां आपको दिख रहा होगा, ठीक है, ठीक भाई। तो देखिए हम यहां पर देखेंगे, इस पॉइंट पर देखेंगे, यहां से देखिए, यहां से लेकर के यहां तक की दूरी कुल कितनी थी, 4। कितनी थी? 4 थी। तो ये फैन जो लगा है इसके सेंटर लगा होगा, तो कितना दूरी यहां से यहां तक, 2 हुआ। अब बताइए यहां से इस स्विच बोर्ड से लेकर के यहां तक का 1.5 हो गया, तो यहां से लेकर यहां तक कितना बचा होगा? क्लियर? कितना बचा होगा? अपने रूम में चिल्ला के बोलिए कितना होगा? ठीक है, 0.5 होगा। क्लियर ना? 0.5 बचा यहां पर। अब देखिए ध्यान से, यहां से लेकर के यहां तक की दूरी कितनी होगी, ये आपको दिख रहा होगा। यहां से लेकर के यहां तक की दूरी पूछी जा रही है, तो यहां से यहां तक की दूरी भाई कुल यहां से यहां तक कितना था, 4 तक। जैसे सेंटर में लगा है तो कितना होगा यहां पर, कितना कितना यहां पर 2 ही ना होगा। लेकिन ये दीवार साइड में है, तो दीवार साइड में आधा मीटर और जोड़ देंगे, तो कितना हो जाएगा, ये 2.5 होगा कि नहीं होगा? क्लियर? तो भाई 2.5 वहां, तो 2.5 यहां भी होगा, है ना? 2.5 यहां भी हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? यहां भी 2.5 हो जाएगा। अब देखिए ध्यान से, तो अब इसके और इसके बीच की दूरी कितनी होगी, इसको भी क्लियर कर देता हूं मैं। ये भी देखिए दीवार साइड में दीवार पर लगेगा, और ये भी आपका दीवार साइड में दीवार पर लगेगा, तो कुल दूरी 2 है, तो आधा मीटर इधर बढ़ेगा, आधा मीटर इधर बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? तो कुल कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा ना? तो यहां पर 3 मीटर हुआ, यहां पर आपका ये 3 मीटर हो गया। अब देखिए ध्यान से, ये स्विच बोर्ड है, तो ये स्विच बोर्ड यहां लगा है, तो यहां से 1 मीटर का दरवाजा हो गया, आधा मीटर इधर लगा होगा, कुल दूरी 2 मीटर की है, तो यहां पर हम लोग 5 ही ना होगा यहां पर दूरी, डिस्टेंस। तो वही चीज देखिए यहां पर इसकी डिस्टेंस कितनी होगी, 0.5 होगी, और इसकी दूरी तो ऑलरेडी बताया कि कितना होगा ही। ठीक है, अब ऐसा पॉइंट कोई बचा जिसका आप माप नहीं लिख पाए हैं, एक बार आप कमेंट करके बोलिए। यदि सारी चीजें का माप लिख दिया गया है तो आप बता दीजिए एक बार, यस करके बोलिए, यस। सब लोग बोलिए भाई। हाँ भाई, हमारा भी नेट स्लो हो गया था, इसके लिए थोड़ा सा हाँ दिक्कत हो गया था। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, उस क्लियर हो जाएगा आप, ठीक है ना? अभी जो नहीं देख पाए हैं वीडियो, हम अपलोड कर देंगे वीडियो, फिर से आप लोग सारी वीडियो को देख लीजिएगा। देखिए मैं आप लोग से बता दूं कि ये वीडियो आप दोबारा देख लेंगे तो आपकी सारी कंफ्यूजन खत्म हो जाएंगे। तो मैं जब अपलोड कर दूंगा तो एक इसी वीडियो को एक बार आप दोबारा फिर देखिएगा, मन लगा के देखिएगा, सारे चीजें इंटरनल वायरिंग के खत्म हो जाएंगे। ये देखिए सेकेंड ईयर में भी है, फाइनल ईयर में भी है, इलेक्ट्रिकल सेकेंड ईयर, इलेक्ट्रिकल फाइनल ईयर। तो इलेक्ट्रिकल सेकेंड ईयर में ये कम नंबर का क्वेश्चन आता है, लेकिन इलेक्ट्रिकल फाइनल ईयर में ये 30 नंबर का क्वेश्चन आता है। तो भाई आप लोग इस चीज को थोड़ा ध्यान से समझिएगा, इलेक्ट्रिकल फाइनल ईयर वाले और इलेक्ट्रिकल सेकेंड ईयर वाले इसमें थोड़ी बहुत मिस्टेक भी कर देंगे, चलेगा, लेकिन इलेक्ट्रिकल फाइल वाले आप थोड़ी सी मिस्टेक मत करिएगा, सारी चीजें क्लियर रखिएगा, ठीक है? तो हम ये उम्मीद करते हैं कि ये बातें आपको क्लियर हो चुकी होगी, ठीक है? हम उम्मीद करते हैं कि ये बातें आपको क्लियर हो चुकी है, ठीक है?
तो चलिए हम इसके लिए अब तार की काउंटिंग करते हैं। तार की काउंटिंग कैसे करते हैं, को कैसे निकालें, ये प्लान आरेख की सहायता से ये सिंगल लाइन डायग्राम के माप ज्ञात करते हैं और बहु लाइन डायग्राम की सहायता से हम इसकी सिंगल लाइन डायग्राम का प्लान आते हैं। ये सबको क्लियर हो चुका होगा, ठीक है। कल एक लड़का हमको फोन किया, बोला कि सर ये ऐसी ऐसी प्रॉब्लम है कि ये कहाँ से इसको लटका दे रहे हैं, हम इसको सीधा करके रखना चाहते हैं। जैसे क्या होता है कि इस चीज को कुछ लोग ऐसे ऐसे बना देंगे, इस चीज को खींच के लाइए तो यहाँ पर ऐसे सीधा कर दीजिए, तो ये ट्यूबलाइट यहाँ पा जाएगा, ये फैन यहाँ पा जाएगा, ये ट्यूबलाइट यहाँ पा जाएगी, और फिर ये जो डिस्ट्रीब्यूटर हमारा एसबी है यहाँ पर आ जाएगा। फिर इसके बाद ये ट्यूबलाइट यहाँ पर आ जाएगा, ये फैन यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। ऐसे इसको सीधा कर सकते हैं। देखिए सीधा कर दीजिएगा नहीं, माप वही रहेगा, इसको भी ऐसे कर सकते हैं। लेकिन ये जो मेथड है, ये मेथड आप लोग थोड़ा सा अप्लाई ना करिए तो ठीक है, नहीं फिर और सब सारे क्वेश्चन में गड़बड़ा जाएंगे, इसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे फिर, ठीक ना। तो ये इस मेथड को थोड़ा सा निगलेक्ट करिए, क्योंकि ये 4-5 रूम आता है ना तो उसमें परेशानी शुरू हो जाती है। तो ये मेथड बनाइए जहां पर आपको दिक्कत होती है। दिक्कत इसमें होने वाली नहीं है, एक बार प्लान बन गया तो उसी प्लान को बस छापना है कि नहीं। प्लान को छापते रहिए, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं। ये देखिए ये आपको ये दिख रही है आप सबको, देखिए तो सबको ये बातें सबको क्लियर हो गई जी सर। तो देखिए हम आप लोग से ये कहना चाहते हैं कि थोड़ा सा हम लोग का भी नेट वाला प्रॉब्लम फिर दोबारा चल रहा है, खत्म होने वाला है। तो जिसके वजह से मैं आप लोग को कल इस लेक्चर को लेके आते हैं। इसका जो आपका जो तार की काउंटिंग है जो कर चुके हैं, इसी तार की लंबाई और कंड्यूट की लंबाई और उसके माप के अनुसार, मतलब कितना मोटा कंड्यूट कितना यूज करेंगे। मान लीजिए 16 mm का कंड्यूट है तो ये कितना यूज करेंगे, 19 mm का है तो ये कितना यूज करेंगे, 25 mm का है तो इसको कितना यूज करेंगे, 31.5 mm का है तो ये कितना यूज करेंगे, यदि 38 mm का है तो ये कितना यूज करेंगे, 50 mm का है तो ये कितना यूज करेंगे। तो कितना यू है तो हम यूज करेंगे। तो मैं बताना चाहता हूं कि 16 mm का होता है, जहां जहां 2 तार और 3 तार होता है वहां हम 16 mm का यूज करते हैं। जहां जहां 4 तार और 5 तार होता है, वहां 4 तार और 5 तार वहां हम क्या कौन सा यूज करते हैं, 4, 5, 6 के लिए हम 19 mm का यूज करते हैं 4, 5, 6 के लिए। और फिर 7, 8, 9 के सॉरी 6 नहीं में 4, 5 के लिए, यदि 6 और 7 है, 6, 7 और 8 तार है तो 25 mm का यूज करते हैं। और देखिए यहाँ से 9, 10, 11, 12 तार है तो हम 31 mm का यूज करते हैं। और देखिए ध्यान से, यदि 38 mm का कब यूज करते हैं हम लोग, तो 38 mm के लिए कब यूज करेंगे, जब देखिए 12, 13 और 14 तार है तो हम लोग 38 mm का यूज करते हैं। फिर उसके बाद भाई ये सब हम लोग के अभी फिलहाल में यूज में नहीं आएगा, तो इसलिए हम इसको छोड़ देते हैं, ठीक है ना। क्या है, कौन सा चैप्टर चल रहा है भाई, देखिए इंटरनल वायरिंग चल रहा है, ठीक है। ये चैप्टर है आपकी किताब में एडी फर्स्ट एंड सेकेंड में इंटरनल वायरिंग, उसी इंटरनल वायरिंग के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक भाई। तो चलिए, तो आपके लिए इतने ही, ये बातें आपको समझ आ गई ना। तो इसी मतलब ये कितना मीटर हम लोग लगाएंगे, ये कितना मीटर लगेगा, ये कितना मीटर लगेगा, इसी के बारे में हम लोग कल बात करेंगे, ठीक है ना। तो कैसे इसको निकालेंगे, कौन कितना मीटर आएगा, ठीक है, बहुत अच्छे से मैं समझाऊंगा इस चीज को। ये आप लोग एक बार फिर से अपने कॉपी पर बनाइएगा, बनाने के बाद तो फिर ठीक है सॉल्व करिएगा। तो आज के लिए इतना ही, ठीक है, टेक केयर, बाय बाय।